जय श्री कृष्णा दोस्तों। रोमिंग डायरीज में आपका स्वागत है। आज हम श्री कृष्ण और पौंड्रिक का संवाद की कथा सुनेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। महाभारत के युद्ध की समाप्ति के बाद कृष्ण की आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। वह सोच में डूबे हुए थे और उनकी मुस्कान, जो कभी भी उनके चेहरे से नहीं जाती थी, अब कहीं खो सी गई थी। उनकी सेना का अब कोई सहारा नहीं था। उनका पुत्र, भाई और मित्र सभी ने उनका साथ छोड़ दिया था। कृष्ण अकेले खड़े थे और उनके दिल में गहरी निराशा थी। इस समय उनके समक्ष एक नया संकट खड़ा हुआ, पौंद्रक, जो खुद को वासुदेव मानता था। पौंद्रक, जिसने कृष्ण के स्वरूप और शक्तियों का नकल करने का प्रयास किया था, अब कृष्ण से उनका सुदर्शन चक्र मांग रहा था। वह कृष्ण को पाखंडी और मायावी कहकर उन्हें चुनौती दे रहा था। पौंद्रक ने कहा, तुम क्या करोगे उस सुदर्शन चक्र का? वह चक्र जो तुम्हारे पास नहीं था, अब वह मुझे वापस दे दो। मुझे मेरा सुदर्शन चक्र चाहिए। मुझे मेरी वस्तु वापस दे दो। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पौंद्रक, तू भूल रहा है कि तू किसके समक्ष खड़ा है। तू केवल एक मायावी है, जिसे अपने अहंकार ने अंधा कर दिया है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है, वह केवल छल और माया है। अगर तू सच्चाई को पहचानने का साहस रखता है, तो आ और मुझसे युद्ध कर। पौंद्रक ने अपनी चुनौती जारी रखी, मैं वासुदेव हूँ, इस सृष्टि का असली रचयिता। मेरी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर चाहूं तो इस पृथ्वी को एक पल में समाप्त कर सकता हूं। तुमसे अब मेरा सब कुछ ले लिया गया है और तुम अब कमजोर हो। कृष्ण ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाई और कहा, तू अपने अहंकार में इतना खो चुका है कि तुझे यह समझ नहीं आ रहा कि सच्ची शक्ति और सम्मान केवल कर्मों से मिलती है, न कि किसी के रूप धारण करने से। तू समझता है कि मैं तुम्हारे सामने कमजोर हूँ, परंतु यह केवल तेरा भ्रम है। इतना कहकर कृष्ण ने पौंद्रक को अंतिम चेतावनी दी, अपनी सीमा लांघने का दुस्साहस मत कर। मुझे वो चक्र देना जो तू अपने पास समझता है, तो फिर तू केवल अपनी ही नाश को आमंत्रित करेगा। पौंद्रक ने चुनौती दी, तू मुझसे सच्चाई की बात कर रहा है, लेकिन तू क्या जानता है? मैंने तुम्हारी शक्तियों का नकल किया है और अब मैं ही असली वासुदेव हूँ। अब मैं वह सुदर्शन चक्र हासिल करूंगा जो मुझे मिलना चाहिए। कृष्ण ने शांतिपूर्वक कहा, अगर यही तेरी इच्छा है, तो यह चक्र मैं तुझे दे रहा हूँ। कृष्ण ने वह सुदर्शन चक्र पौंद्रक को दे दिया, परंतु वह चक्र अब उसके हाथों में नहीं टिक सका। जैसे ही पौंद्रक ने चक्र को अपने हाथों में लिया, उसका भार इतना बढ़ने लगा कि वह उसे थाम नहीं सका। वह चक्र उसकी शक्ति से बाहर हो गया और धीरे धीरे पौंद्रक की नाश की ओर बढ़ने लगा। दुर्योधन, जो पहले ही कृष्ण से नफरत करता था, अब पौंद्रक का समर्थन कर रहा था। वह कृष्ण को अपमानित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम और तुम्हारा मित्र पौंद्रक अपनी माया और छल में खो चुके हो। तुम जो करना चाहते हो, कर सकते हो, लेकिन अंततः तुम्हारा पतन सुनिश्चित है, क्योंकि तुम सत्य से दूर हो। कृष्ण ने बताया कि शक्ति और सम्मान किसी के रूप से नहीं आते, बल्कि कर्मों और सच्चाई से आते हैं। पौंद्रक, जो खुद को वासुदेव मानता था, उसकी शक्ति केवल छल और धोखे तक सीमित थी। जैसे ही उसने सच्चाई को समझा, वह उसके भार को सह नहीं सका और उसका अंत हो गया। कृष्ण ने दुर्योधन को भी चेतावनी दी कि वह सत्य और धर्म से भटकने की बजाय उन पर विश्वास रखे, क्योंकि अंततः विजय उसी की होगी जो सत्य के मार्ग पर चलता है। पौंद्रक की हार और दुर्योधन का अंत इस बात को सिद्ध करता है कि जो माया और धोखे में खो जाते हैं, उनका पतन तय है। कृष्ण ने अंततः यह साबित किया कि सच्ची शक्ति केवल ईश्वर और धर्म के पालन से आती है। जय श्री कृष्ण।